हाय फ्रेंड्स, हमारी समाज में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आंखों के डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो देख नहीं सकते। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट या किडनी की डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही आईवीएफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अंडे और अपने स्पर्म का इस्तेमाल करके खुद से बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। इस केस में ज़रूरत पड़ती है एक आईवीएफ डोनर की, आईवीएफ में स्पर्म डोनर की या फिर एग डोनर की। ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से लीगल एज होने के बाद डोनेट कर सकते हैं ताकि वो लोग जो खुद से बच्चे जन्म नहीं दे सकते उनकी मदद की जा सके। सो फ्रेंड्स, हम आज कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं जिन वीडियोस में हम आपको समझाएंगे कि एक मेल डोनर यानी कि पुरुष डोनर क्या होता है, फीमेल डोनर क्या होती है, रेसिपिएंट जो इन एग को स्पर्म को रिसीव करते हैं, जो अपने बच्चे इनसे जन्म देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे वो इन फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं और इसमें क्या क्या लीगल इश्यूज आती हैं जिसका सोल्यूशन हम आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सूर्यकांत प्रसाद एट गैरा शर्मा अरुण फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईवीएफ में स्पर्म डोनर्स की। स्पर्म डोनर्स जिनकी एज होनी चाहिए 21 से 55 ईयर्स। उसके बाद आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब आई कलर, हेयर कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, ये मैच हम करते हैं जो रेसिपिएंट है, जो आपका स्पर्म इस्तेमाल करेंगे उनसे। तो उसके लिए हम आपका मैचिंग करते हैं पहले, उसके बाद ही आपको सेलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, आप जेनेटिकली फिट होने चाहिए, मतलब आपका हिस्ट्री, आपके परिवार में किसी को जेनेटिक अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, आप में कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं और वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके डोनर होने की इंफॉर्मेशन को जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ आपका एआरटी बैंक, यानी कि अगर एआरटी बैंक में मैं आपको मिलता हूं कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है और आपका सीमेन सैंपल फ्रीज करना है, आप डोनेट कर रहे हैं, तो इस केस में सिर्फ मैं ही जानूंगा कि आप डोनर हैं। और ये एआरटी जो लैब है, जो बच्चे बनाएगा आपके स्पर्म को इस्तेमाल करके, उनको भी नहीं पता कि ये डोनर कौन है। उसके बाद बात आती है कि क्या कंसेंट साइन करने पड़ते हैं। मतलब कि अगर मैं डोनर हूँ और मैं किसी को सैंपल अपना दे रहा हूँ, तो क्या कल को वो लड़का या लड़की जो भी बच्चा जन्म लेता है वो मुझ पे क्लेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये कंप्लीटली सीक्रेट होता है, तो किसी को पता नहीं चलता। दूसरी बात, ये इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए कंसेंट पे साइन ली जाती है कि कभी भी जो डोनर है, यानी कि मैं एज अ डोनर कभी किसी बच्चे पे क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे बच्चे हैं, या फिर बच्चा कभी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा पापा है। ये क्लेम कोई नहीं कर सकता। इसकी हम कंसेंट फॉर्म आपसे साइन कराते हैं। उसके बाद आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है। पहला ये कि आपको इन ब्लड टेस्ट के लिए, जो मैंने आपको पहले बताए, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी। वो सारे ब्लड टेस्ट हम ही करते हैं और एक बार में ही वो ब्लड टेस्ट हो जाता है। दूसरी बात, 30 मिनट्स के अंदर आपका सारा काम हो जाता है। यानी कि आप आए, अपना सैंपल दें, आपका थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन हो, आपके ब्लड लिए जाएं ब्लड टेस्ट करने के लिए, या फिर ब्लड टेस्ट पहले ही हो जाए। इस पूरे प्रोसीजर में सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं और आप अपने घर चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है वो ये कि आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगल नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला कि आपको कोई केस कर देगा सैंपल देने के लिए, या कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको कोई केस करेगा। बिल्कुल नहीं। ये एआरटी गाइडलाइन 2022 के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है, उसके हिसाब से ये लीगल प्रोसीजर है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हो जाएगी कि मैंने डोनेट किया है। ये पूरी तरीके से सीक्रेट रखा जाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और एक लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये कि मान लीजिए अगर आप गैरा शर्मा आईवीएफ सेंटर में मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं डोनर के लिए, या फिर अपना सैंपल डोनेट करने आ रहे हैं,
तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप 11 शर्मा IVF सेंटर में आ करके मुझसे मिल सकते हैं, और ये 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता सकता हूँ, और आपको जो भी जानना है, जिस तरह की भी हेल्प चाहिए, वो मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास जाएगी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो सीमेन डोनर पे। नेक्स्ट हम और भी वीडियोस बनाने वाले हैं जो रिलेटेड होंगे एग डोनर के लिए, रेसिपिएंट डोनर्स के लिए। थैंक यू सो मच।